जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चले वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों का कि आप लोगों ने जो है वो इसको 2:15 पे स्टार्ट करवा दिया। तो अब हम जरा क्विकली जो है वो रिव्यू कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आज का जो लीडरशिप पे जो बात है इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी उसका रिकैप है। टाइम मैनेजमेंट पे हमने बात की थी, और उससे पहले हमने जो बात की थी फर्स्ट सेशन में कि हमें ईट स्लीप वर्क रिपीट और स्क्रॉल रिपीट वाला जो सिलसिला है उससे अगर हम बाहर आए तो वो फिर हमारी मीनिंगफुल लाइफ कहलाएगी, और उसके लिए हमें कोई ना कोई विजन हमारा होना चाहिए। फिर हमारी बात चली थी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। ठीक है। वरना अगर हम सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट कर लेते तो हमें पता ही नहीं होता कि अगर हम टाइम बचा भी लेंगे तो उसको स्पेंड हमें कहाँ पे करना है। ठीक है। तो पहली बात हमारी विजन पे थी, फिर टाइम मैनेजमेंट पे थी। आप लोगों ने इमेजिन किया था कि आप लोग जो है, हम सब ने इस दुनिया से एक दिन जाना है। तो हम लोग जो है वो हमने इमेजिन किया कि हम जो है वो डेथ बेड पे हैं और हमारी जान निकलने वाली है। और उस टाइम पे मेरी क्या रिग्रेट्स होंगी, तो बहुत सारे जवाबात आप लोगों की तरफ से आए थे और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्टिविटी हुई थी कि मेरे क्या क्या रिग्रेट्स हो सकते हैं। फिर आप सब लोगों को जो है ना 86,400 USD आप सब लोगों को हमने दिए थे। और फिर आपसे पूछा था, ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई आप लोगों की कि कैसे आप लोग इस्तेमाल करेंगे। तो खैर उस एक्टिविटी का डी ब्रीफ ये था कि हमारे हर दिन के अंदर 86,400 सेकेंड्स होते हैं, तो हमें देखना है कि हम उसको वाइसली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। तो ये इस हवाले से भी हमारी बात चली थी कि वक्त की कैसे इंपॉर्टेंस है हमारे पास ना। और मैं अगर पैसे खर्च करता हूँ, जैसे कि 86,400 USD आपके पास आए थे, तो कितना माइंडफुली आप जो है केयरफुली उसको उसकी स्पेंडिंग कर रहे थे, उसको एक्सपेंस उससे उससे जो है वो खर्च कर रहे थे। तो इसी तरीके से मुझे अपना हर सेकंड जो है वो उसको देख के यूटिलाइज करना चाहिए कि मैं उसको अच्छे मकसद में अच्छे काम के लिए यूज करूं। फिर हमने देखा था कि जो हमारे दुनिया के एतबार से जो कामयाब तरीन लोग हैं वो सारे के सारे 4 से 6 के दरमियान सुबह उठते हैं। और इसी तरीके से 5 AM क्लब है, उस किताब में भी बहुत सारे जो दुनियावी एतबार से कामयाब तरीन लोग हैं उनके भी ये रूटीन बताया गया कि वो 5 AM क्लब, यानी कि वो सारे जो 5 बजे उठने वाले लोग हैं जल्दी, उनका एक क्लब बना हुआ है। और ये रॉबिन शर्मा की किताब है, कभी आप इसको एज अ रेफरेंस पढ़ भी सकते हैं। अच्छा जी। सूरज, ये पे मैं थोड़ी सी एक बात कर लेता हूँ कि सूरज आज जिस टाइम पे निकला है, सही है, यानी कि आज अगर सूरज का निकलने का टाइम जो भी है, तो आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद सूरज उसी टाइम पे निकलेगा। इसीलिए जो है वो स्टैटिक जो है वो कैलेंडर्स बने हुए होते हैं। ठीक। फिर हमने बात की थी मल्टीपल रोल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने सारे रोल्स थे। ठीक है। बाप भी थे, बेटे भी थे, टीचर भी थे, और जो है वो ट्रेडर भी थे, बिजनेसमैन, और सोशल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोशल गैदरिंग्स थी सहाबा किराम के साथ, फैमिली टाइम दिया करते थे, लीडर थे, बहुत कुछ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किस तरीके से मैनेज किया उस पर हमने बात की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ों को तरजीहात देते थे कि ये चीज़ की प्रायोरिटी क्या है। ठीक है। इसी तरीके से फैमिली के साथ हैं तो क्वालिटी फैमिली टाइम दे रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा कर रहे हैं तो वो वादे को पूरा कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी बात की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सिर्फ सादिक और अमीन नहीं है बल्कि सादिकुल वादिल अमीन। ठीक है। तो वादों को सच्चा, वादों में पूरा। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादों को पूरा किया करते थे। इसी तरीके से अमीन भी थे। ठीक है। अमानत जब दी जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उसको अच्छे तरीके से लौटाते थे। टूल्स कुछ हमने डिस्कशन की थी टूल्स पे। तो आर्ट ऑफ नेवर बीइंग लेट पे हमने बात की थी कि हम जो भी हमारी जर्नी हो उसको हम अच्छे तरीके से प्लान करें, बफर रखें उसके अंदर, ताकि फिर हम लेट ना हो। 4 Ds ऑफ टाइम मैनेजमेंट डिस्कस किया था। पहला, हमारा 4 इसकी खिड़कियां हैं। तो पहला पहला क्या था कि जो चीज़ हमने फौरन करनी है, अर्जेंट भी होती है, इंपॉर्टेंट भी होती है, तो हमने उसको लाजमी करना ही है। जो मुझे मेरे विजन से करीब करती है, ठीक है, वो चीज़ मुझे लाजमी करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उसको बाद में कर सकता हूँ, अभी नहीं है, बाद में कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वो बाद में की जा सकती है, तो उसको बाद वाली विंडो में डाल दें। फिर तीसरी चीज़ थी जिसको हम डेलीगेट कर सकते थे, किसी को मैं कह दूं कि हाँ भाई फूड पांडा से जो है ना वो, कि आप जो है मेरे लिए खाना ला दो या फिर कुछ ला दो। सही है। इसी तरीके से कुछ चीजें डिलीट होंगी, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा, ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, वो सारी चीजें मेरी डिलीट होंगी। ठीक है।
तो ये 4 Ds ऑफ टाइम मैनेजमेंट पे थे, इस पे हमने डिस्कशन की थी। फिर टू डूज, हमने कहा था कि टू डू लिस्ट आप बनाया करें, जो लोग नहीं बनाते कोई ना कोई एक टूल उसको यूज कर लें तो बहुत अच्छा, इंशाल्लाह आपका फायदा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने गूगल कैलेंडर के हवाले से बात की थी कि मीटिंग्स को आप जो है यहाँ पे स्केजुअल कर सकते हैं, सही है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फिर हमने एक्टिविटी दी थी कि आपके मोबाइल टाइम को ज़रा आप लोग देखें, सही है, और वो आपने उम्मीद है कि देखा देखा भी होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और हमने कुछ डिस्ट्रैक्शन के हवाले से कुछ ऐप्स बताई थी कि आप जो है वो डिस्ट्रैक्शंस आपके मोबाइल से कम हो जाए, नोटिफिकेशंस भी जो है उसको आप ऑफ कर सकते हैं, और बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं। और ये चीज़ थी कि भाई ये वक्त भी गुजर जाएगा, अभी हम बात कर रहे हैं, कोर्स भी गुजर जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी, और एक वक्त आएगा कि हमारे वो, हम इस दुनिया से जाने वाले होंगे, फिर वो मेरे आपके जहनों में बिल्कुल एक फ्लैशबैक चलेगा कि आज अब तक मैंने क्या किया है, क्या खोया मैंने, क्या पाया। तो उस टाइम पे हम ये उम्मीद करें कि इंशाल्लाह हम इतनी कोशिश करें कि वहां पे मुझे आपको कुछ ना कुछ फ्लैशबैक में नजर आ रहा हो कि मैंने कुछ और आपने जो है वो अल्लाह की रजा के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो ये हमारा जो है वो मकसद है इस टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। हमने एक चैलेंज आपको दिया था कि 24 आवर्स के अंदर कोई अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना है। तो इस हवाले से जरा मुझे चैट पे बताइएगा, चैट पे, कि कितने लोगों ने ये चीज़ की। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जरा चैट पे बताइएगा कि कितने लोगों ने ये चीज़ की, पूरा चैलेंज इसका, या कुछ ना कुछ हिस्सा, या उसके हवाले से कुछ ना कुछ बात बता दें जल्दी से प्लीज़। जी, दुआ राठौड़, वासिफ मजीद साहब, काशिफ अमीन साहब, जल्दी जल्दी से टेक्स्ट कर दें, जी मैसेज कर दें। जी माशाल्लाह। अच्छा जी, हमना, आसिफ, शेख अब्दुल्ला, अच्छा जी माशाल्लाह। अमामा अकरम इन्होंने किया है, ये अच्छा वालेकुम सलाम कह रही है। अच्छा, जवेरिया जेब इन्होंने किया है भाई, कोशिश की है अमामा अकरम ने, गुड माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फुरकान नजमी साहब माशाल्लाह कनाडा से, इन्होंने जो है वो, अच्छा हमारे जो इदारे का नाम है ना विजडम एक्सप्लोरर्स, ये फुरकान भाई ने जो है ना हमें सजेस्ट किया था, और फुरकान भाई से बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई थी, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं कनाडा में माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो इन्होंने भी किया भाई, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश की है। कौन है? काशिफ अमीन साहब फैसलाबाद, बिनते वजीर, अच्छा मैं भूल गया हूँ बिनते वजीर कहाँ से। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा किया, ज़बरदस्त माशाल्लाह। 90% आई थिंक अचीव, ठीक है, कोशिश की थी। एक दिन ऐसा हुआ, मैंने भी बड़ी कोशिश की, मैं बिल्कुल जो है ना वो, एक दिन बड़े 2-3 सेशंस थे, और वो और कुछ मीटिंग वीटिंग भी थी, मैं बिल्कुल थका हुआ आया था, और मैंने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया था कि जो है ना आपको आज मैं लेके जाऊंगा। तो बहरहाल मैं फिर लेके गया, मैंने कहा कि आप लोगों को भी जो है वो मुंह दिखाना है, सही है। तो बहरहाल ये जो बड़ा फायदा रहता है इससे ना, कि मतलब मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। जी, ट्राइड माशाल्लाह, दुआ ने भी ट्राई किया, अपने बच्चों के साथ प्रॉमिस किया और फिर पूरा किया, ठीक है जी, बिल्कुल माशाल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह, गुड गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड जी, मैंने भी अमल किया है। चलें भाई, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों ने चैलेंज को पूरा किया, तो अगले भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह चैलेंजेस को आप लोग पूरा करेंगे। अच्छा भाई, कुछ लोग, जिन लोगों ने माशाल्लाह से असाइनमेंट्स को फिल किया है, उनके मैं नाम ले लेता हूँ। तो वासिफ मजीद साहब ने असाइनमेंट किया माशाल्लाह, शेख अब्दुल्ला साहब ने किया, मोहम्मद काशिफ अमीन साहब ने किया, एहतशाम साहब ने किया, मोहम्मद सुमैर ने किया, फुरकान नजमी साहब ने किया, सजावल इन्होंने किया, उस्मान बिन अहमद ने किया, शक्कर वाले भाई है, ठीक है, अशफाक अहमद इन्होंने किया, तलहा रिजवान चीमा इन्होंने किया, हाशिम खान साहब, शफीकुर रहमान, फहद हसन खान, इमरान अहमद मसरूर साहब, इन तमाम लोगों ने जो असाइनमेंट किए, जज़ाकल्लाह खैर आप सब लोगों का कि आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किए। और जो सिस्टर्स में से जो है समरा इकबाल, अच्छा ये यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता है वैसे। मैंने जो है ना 2 किस्म के जो है ना वहाँ पे वो रेज किए थे क्वेश्चंस ना ग्रुप पे। तो जो फीमेल्स की तरफ से जो रिस्पांस आया, वो मेरे ख्याल से कोई 50% ज्यादा आप लोगों से आता है। अच्छा जी, तो बहरहाल यहाँ से असाइनमेंट भी ज्यादा आ रहे हैं, चलें कोशिश करें आप लोग भी। ठीक है, समरा इकबाल ने, रिजवाना मलिक ने, फरहा फातिमा ने, दुआ राठौड़ ने, क़िरत एहतशाम ने, तानिया तसव्वर, सादिया नाइक, काफिया इदरीस, जवेरिया जेब, समीना, फरीहा सरवर, आयशा रुखसान, उम्मे ऐमन, जन्नत राशिद, सैयदा जैनब एजाज, और क़िरत फातिमा, मुस्कान, अमामा अकरम, बिनते वजीर, जैनब अशरफ, नरमीन फातिमा, साहिका साहिका जीमी, फायजा बिनते अब्दुल हमीद, और मदीहा अकरम। ठीक है जी, जजाकल्ला खैर, आप सब लोगों ने भी असाइनमेंट किया। अब जरा असाइनमेंट के कुछ जरा उस पर हम बात कर लेते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो चीज़ें आप लोगों ने बताई थी, तो उसमें जरा
उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। उसके कुछ सॉल्यूशन जो मेरे जहन में होंगे वो भी इंशाल्लाह हम शेयर कर लेंगे। जो आपके हो, आपके जहन में सॉल्यूशंस हो तो आप भी चैट पे उसको बता सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से पूछा था कि आप लोग अपने डे की रूटीन कैसे प्लान करते हैं। तो ज्यादातर जो लोगों के जहन में था कि अपने जहन में जो है ना अपने माइंड में उसको प्लान करते हैं। ठीक है, उसके उसके बाद जो बड़ा चंक था वो कहते हैं कि कुछ टू डू लिस्ट कुछ लोग बनाते हैं। उसके बाद जो है वो अक्सरियत लोगों की फिक्स रूटीन है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि ये वाला जो मामला है ना, जो माइंड में आप लोग प्लान करते हैं, प्लान इन माइंड वाला, वो जो है ना आपके लिए बड़ा डिस्ट्रैक्शंस का बायस बनता है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मेरे जहन में आएगा कि हाँ यार मुझे जो है वो अभी यहाँ पे जो है ना असाइनमेंट सबमिट कराने हैं उस टीचर को। ठीक है, मेरे जहन में आएगा कि अच्छा यार वो एक्स्ट्रा क्लास जो रखी हुई है सर ने, इस तरह रखी हुई है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो मुझे सबमिट कराना है वो उसकी मुझे जो है ना अपडेट लेनी है अभी। तो मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूंगा। दिमाग हमारा जो है ना वो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ चीजों को याद रखने के लिए नहीं है बल्कि उनको प्रोसेस करने के लिए। तो इसलिए अच्छा तरीका यही है कि आप सुबह उठते ही, बहुत सारे लोग करते भी हैं, ब्लू वाला पार्ट, ये जो आपके पास ऑरेंज वाला हिस्सा आ रहा है ये ज्यादातर इसी तरह के लोगों का आ रहा है कि जो टू डू लिस्ट बनाते हैं। लेकिन ये जो रेड वाला है ना, रेड वाला, ये ज्यादातर लोग वही हैं। ठीक है, इसमें कितने लोग हैं जो रेड वाला है मामला, जो प्लान इन माइंड वाला, ठीक है, 15 लोग ऐसे हैं जो कि नहीं बनाते, जिन्होंने असाइनमेंट भी सबमिट किया है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस जो है ना सब बहुत। सर मेरी ना बनाने की वजह ये होती है कि मैंने आपको बताया कि मेरा ना होता फ्रॉम 6 to 5 मेरा माजरा होती है, वो क्या नाम है, जॉब की रूटीन होती है, उसके 6 to 5 बैठना पड़ता है। उसके बाद बाकी जो कोर्सेज करने हैं, जो आपसे ले रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, सारा कुछ वो उसके बाद मैनेज करना होता है। तो अगर मैं फिक्स कर लूंगा तो वो हो सकता है कि अगर वहां से लेट हो गया या यहाँ से लेट हो गया तो मैं वो ना कर सकूं। इसलिए जब एक जॉब पे होता है फिक्स हम्म। नहीं हम कर सकते, जॉब का पहले हमें पूरा करना पड़ता है। हाँ वो देखिए, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन आप कुछ ना उसको टेंटेटिवली तो कुछ अपने जहन में आपने प्लानिंग की भी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस प्लानिंग को अगर आप जो है वो कोई हार्ड कोडेड कर लें या फिर कहीं पे लिख लें, वो जो आपने प्लान जहन में भी कुछ ना कुछ प्लान किया होता है कि टेंटेटिवली अगर मुझे इस पे टाइम मिलेगा तो मैं इधर इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास एक एक आउटलाइन तो होगी काम की ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझसे एग्री कर रहा हूँ। लेकिन हमारा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल उससे सिंक है कि आपने जो टेंटेटिव प्लान किया हुआ ना उसको थोड़ा सा कहीं पे उसको रख देंगे, ये अगर टाइम मिलता है तो मैं इधर एलोकेट करूंगा। ठीक है, तो वो वाली बात यस। है। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली चीज़ जिसका हमने एक्टिविटी से जो आपको असाइनमेंट दिया, तो उससे जो हमें लेसन मिल रहा है वो मैं आपको इस पे बता रहा हूँ। सेकंड जो चीज़ थी कि जो बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है आपके सामने नजर आ रही है, तो वो जरा देख लें भाई। क्या है भाई बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन? हाँ जी, मोबाइल। ठीक है, ये साहब मोबाइल। जो है। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन को कैसे जो है ना उसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन भी एक बड़ा एक जो है चंक है जो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज से पता चलता है। लेकिन जो है ना ये जो बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जो पॉइंट है वो है आपका मोबाइल। मोबाइल में नोटिफिकेशंस को तो ऑफ कर दें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो जाके यूट्यूब पे कोई शॉर्ट देख ले और उस शॉर्ट के ब्याह पे अपने डिवाइस का नाम डाल के देख ले कि भाई नोटिफिकेशंस कैसे ऑफ होते हैं, वो ऑफ कर दे। दूसरी चीज ये है कि अपना कोई जो है ना वो डिस्ट्रैक्शंस के हवाले से एक दो टूल्स होते हैं मिनिमलिस्ट के नाम से या फिर कुछ है, वो आप इस्तेमाल कर लें। वो आपका कुछ ना कुछ घंटे बचा रहे होते हैं। आपको रिस्ट्रिक्ट, आप उसमें रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि मैं जो है ना इस ऐप पे इतना टाइम गुजारूंगा, वरना फिर मुझे जो है ना आप इसमें रिस्ट्रिक्ट करो। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो मोबाइल की डिस्ट्रैक्शंस को इसी तरीके से यूज किया जा सकता है कि उसको थोड़ा सा जो है ना मुश्किल बना दिया जाए। सही है, समझ रहे हैं ना। तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन इस तरीके से हमारी इस्तेमाल मतलब कि दूर हो सकती है। मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम सबने यही कहा कि भाई उनका मॉर्निंग होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया बूरी कली उम्मती फी बुकूरिया। तो भाई हमारे जो सवेरे के वक्त में बरकत है, तो इसलिए कोशिश करें इसको प्लान करके एग्जीक्यूशन करें। तो इसको एक दफा इस वीक में एक्सपीरियंस करके देखें, इंशाल्लाह बहुत आपको फायदा होगा आगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या हमारा था, वन चेंज फॉर बेटर टाइम यूज। क्या हो सकता है भाई? सबसे ज्यादा जो लोगों ने हमें हमारे पास जो कमेंट्स किए हैं वो लेस स्क्रीन टाइम और अहम काम को पहले करने के हवाले से ना। तो ये दो चीजें, इसको जरा कोशिश कर लें कि लेस स्क्रीन टाइम के हवाले से हमने बात कर ली, और जो कामों को प्रियोरिटाइज करना है वो जाहिर सी बात है कि जब कहीं लिखेंगे उसके बाद ही फिर आप उसको देखेंगे ना कि किधर जाएगा। टू डू लिस्ट बनाएंगे जब भी आपको पता लगेगा कि मैं काम जो है वो इधर करूंगा, इधर करूंगा, डेलीगेट करूंगा, डिलीट करूंगा।
सही है, तो ये चीजें। अच्छा, जरा मैं चैट भी पढ़ लेता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, जी मैंने भी अमल किया, ओके ट्राइड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टाग्राम, ओ हाँ इंस्टाग्राम तो बड़ा खतरनाक है भाई। और जब कोई मसला होता है तो क्या होता है कि इंस्टाग्राम की रील्स आपके पास आ रही होती हैं, सही है कि चलें इस पे कभी बात करेंगे डिटेल से ना, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा होता है ना, कभी किसी का फट्टा हो रहा था। अब पहले जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी ना, तो क्या हुआ कि बताया गया कि भाई सोशो इकोनॉमिकल वॉर है, ठीक है, सोशल साइड पे भी और इकोनॉमिकल साइड पे भी लोग जो है वो एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे। अब क्या होता है, जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो स्टेटस वॉर होती है, स्टेटस लगाए जा रहे होते हैं, या इंस्टाग्राम के रील्स उसको सेंड करी जा रही होती है, स्टेटस पे लगाई जा रही होती है भारत। और इंस्टाग्राम से ऐसा होता है कि वो आपको जो है ना वो आपका पैटर्न रीड कर रहे थे और वही उसी तरीके के आपको जो है ना वो चीजें दे रहा होता है, तो बाहर है। अच्छा, Q&As ड्यूरिंग द वीक बहुत सारे लोगों की तरफ से जो है वो सिस्टर्स की तरफ से भी, ब्रदर्स की तरफ से भी मुझे जो है वो आते रहे मैसेजेस वगैरह। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ जाते हैं। वो ज़्यादातर जो थे ना, अच्छा इस सिस्टर से मैंने रिक्वेस्ट की, वो लोग मुझे ईमेल कर दिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग वो मैसेज कर दें या फिर ईमेल कर दें, ईमेल ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो एक जो मेरे पास आया ना बहुत सारे लोगों की तरफ से, बल्कि एक जो हमारी सिस्टर यहाँ पे मौजूद भी हैं, वैसे मैं उनको मेंशन नहीं करना चाह रहा, वैसे ही मैं बता देता हूँ कि उनकी तरफ से आया कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को जो है ना मतलब कि बहुत सारे काम उन्होंने अपने जिम्मे लिए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आप उनको ईमेल भी कर दी थी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो है ना टू डू लिस्ट जो मैं बना रही हूँ ना वो मेरे पूरे नहीं हो रहे हैं, सही है। और उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा एलोकेट किया हुआ था कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ये अक्सर जो है ना होता है, मैं इतनी अगर टफ रूटीन बना लो ना, वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 4 से 6 घंटे की उनकी नींद हो रही थी। लेकिन जो है ना वो जाहिर सी बात है कि वो इस इतनी ज्यादा टफ रूटीन को आप ना चला नहीं सकते। हदीस में भी इस चीज को पसंद किया कि कोई अमल हो ना वो बाकायदगी से हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी से हो, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा महबूब है। तो वो जो है ना हमें बाज औकात टाइम मैनेजमेंट करनी होती है एग्जिस्टिंग टास्क की। बाज औकात मुझे मैनेजमेंट करनी होती है कि मैं जो इतने सारे काम कर रहा हूँ मैं उसमें से किसी चीज को एक्सक्लूड करूं या उसके टाइमिंग्स कम करूं। लास्ट सेशन में हमारे पास एक सिस्टर थी, उनके साथ था मामला कि वो हमारा कोर्स भी ले रही थी और तफसीर कोर्स भी ले रही थी, तजवीद कोर्स भी ले रही थी, और जो है वो उनके वो कुछ पढ़ा भी रही थी। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये मेरा वाला कोर्स आप छोड़ दें, ये ताकि ना आप पीस ऑफ माइंड में रहें, सही है, पीस ऑफ माइंड में रहें, अपने आप को भी टाइम दें अपने तो आपकी बॉडी का भी आपके ऊपर हक है ना, तो वॉक करें, प्रोडक्टिव टाइम गुजारें, थोड़ा सा चिल भी करें, सब चीजें करें। तो ये जो है ना अगर बंदा इतना ज्यादा एफर्ट करता है ना चीजों में, तो वो उसी तरीके से बैक बैक भी हो जाता है, ठीक है, चीजों में। तो इसलिए अच्छा और जबरदस्त मशवरा यही है कि आप जो है ना चीजों को कम करें, कम चीजें करें, लेकिन उसको अच्छे तरीके से करें। अपने आप को भी टाइम दें, ठीक है, वॉक करने जाएं, थोड़ा सा नेचर में भी टाइम गुजारें, सारी चीजें करें, सही है। तो कभी कभी मुझे ऐसा होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए, मैं बहुत सारे जो काम कर रहा था मुझे देखना होता है, प्रियोरिटाइज करना होता है कि मैं कौन से काम को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दूं, उसको बाद में कर लूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो भाई अभी जो है ना जनवरी, क्योंकि मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लिया है, तो मैं सारे काम अभी बस जो है ना उसको कर दूंगा। ऐसा नहीं है भाई, उसको आप तोड़ लें कि भाई कुरान की तफसीर में अगले वीक में कर लूंगा, तजवीद वाला कोर्स मैं अभी करता हूँ, ठीक है, या फिर ये जो अभी सीरा वाला कोर्स चल रहा है इसको मैं 3 महीने बाद दोबारा जब शुरू होगा तब कर लूंगा या अभी करूंगा। तो ये आप अपने लिहाज से प्रियोरिटाइज करें, वरना क्या होगा। अभी भी एक और भी एक केस था जिन्होंने ड्यूरिंग द वीक बताया कि वो जो है इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप जो है ना इसको बैक ऑफ कर दें, क्योंकि उनके घर पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, फड्डे फड्डे फसाद शुरू हो गए ना, कि टाइम नहीं दे रहे। और वो सारा टाइम जो है वो दे रहे हैं कि चलो मेरा विजन है, तो आप ये जो आपकी फैमिली ये भी आपके विजन का पार्ट है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द वीक जो भी आप लोगों से डिस्कशन हुई तो वो मैंने आपको बता दी। चले भाई, तो अब आप लोगों से मैं इंशाल्लाह पूछ लेता हूँ अभी। सर जो इंस्टाग्राम पे काम करते हैं वो क्या करें, इंस्टा वो तो आपका काम है ना, तो वो आप काम कर रहे होंगे ना, क्लाइंट्स का काम कर रहे होंगे, आप अपनी तो कुछ अपनी चीजें कर रहे होंगे ना। तो क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो फिर तो ओके, सही। वो तो जाहिर सी बात है कि आपको एक रेवेन्यू स्ट्रीम है ना आपके लिए, वो कोई मसला नहीं है, फिर उससे बहुत सारे अच्छे काम भी हो जाते हैं। अच्छा जी, तो मेरा सवाल ये था कि काशिफ भाई को अगर जो है काशिफ भाई ने कोई अगर विजन नहीं बनाया हुआ और काशिफ भाई को जो है ना दिन में 5 घंटे बच रहे हैं, तो काशिफ भाई क्या करेंगे? जी काशिफ भाई, या तो काशिफ भाई को हम जो है वो अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन दे दें, या फिर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन दे दें, ताकि जो 5 घंटे बच रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ करें। ऐसा करना चाहिए काशिफ भाई।
जी, उसमें मेरा ख्याल है कि सीखना ज्यादा बेहतर रहेगा, कुछ ना कुछ सीख लिया जाए थोड़ा बहुत रोजाना का। जी ठीक है। तो देखें भाई, मामला ये है कि जब मैं अभी हमने शुरू में भी बात की थी, आज जो सेशन है वो सारी चेंज चल रही है। तो मैंने बात जो की थी सबसे पहले कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट से पहले हमने एक फ्रेमवर्क पढ़ा था कि मुझे अपना जो ईट स्लीप वर्क स्क्रॉल रिपीट वाला जो मेरा एक प्रोसेस चल रहा है, मैं उससे बाहर आकर सोचूं कि मैं इंसानियत की खिदमत क्या कर सकता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विजन है उसके मुताबिक मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। सही है। तो मेरा कोई ना कोई विजन होगा, तो मेरे पास जो टाइम बचेगा मैं उसमें लगाऊंगा, उसकी प्लानिंग में लगाऊंगा, उसकी एग्जीक्यूशन में लगाऊंगा। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई विजन ही ना हो तो फिर टाइम मैनेजमेंट की कोई जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपका कोई विजन हो तो फिर टाइम मैनेजमेंट की आपकी जरूरत है ना। जो भी आप लोग काम करें सारे कुछ ना कोई विजनरी लोग हैं ना, काम कर रहे हैं, कोई एजुकेशन में, कोई एकेडमिक्स में, ठीक है, कोई अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एक विजन होता है। सही है। तो अब बात ये होती है कि बहुत सारे आप लोगों को विजन हमने बताए थे कि जिसमें एक एक विजन था कि भाई फ्री हॉस्पिटल। अच्छा, अब हमारा जो है वो लीडरशिप वाली बात शुरू हो गई है। ठीक है। तो हमारे एक विजन था जिसमें हमने बात की थी कि बहुत सारे विजन हो सकते हैं कि एज अ उम्मत ही मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे भी जरा चैट पे भी बताएं क्या क्या विजन हो सकते हैं, जल्दी जल्दी से चैट पे। तो लेट्स से कि एक फ्री हॉस्पिटल का एक जो है वो सेटअप हो सकता है, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल बना। एक फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, स्कूल हो सकता है। ठीक है। न्यू मुस्लिम्स के लिए मैं कोई एक सेंटर बना सकता हूँ जहाँ पे वो एज ए न्यू मुस्लिम जो अपने आप को जाहिर सी बात है कि उनकी फैमिली उनको डिसोन कर देती है, उनके साथ मसाइल होते हैं, तो मैं उनके लिए एक पूरा जो है ना वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाऊं जहाँ पे मैं उनकी एजुकेशन पे भी फोकस करूँ, उनको जो है वो स्किल सिखाए जाएं, फिर वो आगे अपना जो है वो कारोबार भी कर सकें, अपनी जो है ना जॉब भी कर सकें, और वहां से मैं उनको पूरा जो है ना एक एक कुछ चीजें सिखा के उनको ग्रेजुएट करके भेजूं। इस तरह के बहुत सारे इदारे काम करने की जरूरत भी है। ऑनलाइन इस्लामिक स्कूलिंग अभी बहुत कोई अच्छी तरीके से यहाँ पे नहीं आई हुई है। ठीक है। तो उस पर भी मैं काम कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और कुछ चीजें आप भी बता रहे होंगे। अच्छा सर जी। वैसे ये मेरा जो विजन है, मैंने भी अपने 2 साल हो गए, मेरे 2 साल 3 महीने जॉब को, मैंने एक चीज नोटिस की है पहले भी और अभी जब पढ़ रहा था कि या तो हमारे बिल्कुल इस्लामिक स्कूल हैं जो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं आते, या बिल्कुल ही मॉडर्न है जो इस्लामिक एजुकेशन की तरफ नहीं आते। कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जो मॉडर्न एजुकेशन एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन, तजवीद और कुरान और सबको मिक्स करके कॉम्प्लीमेंट्री उनको कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, यानी इस्लामिक एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करे और मॉडर्न एजुकेशन हाँ, इस्लामिक को विद प्रूफ सपोर्ट करे, तो हम बेहतर एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं, एक ब्लेंड दोनों को साथ लेके चले। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गैप है। ये मैं आपको बिल्कुल ये जो इनकी बात है वासिफ साहब की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस्लामिक स्कूल्स की जो एजुकेशन है वो इस स्टैंडर्ड की नहीं है जैसे कि बीकन की है या सिटी की है। ठीक है। तो ऑब्वियसली हम उस गैप को फुलफिल करें और ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। चाहिए, वहाँ पे वैल्यूज का मसला है, ठीक है, मसाइल हैं, चीजें, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको सेटअप कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे डोमेन है काम करने के। ठीक है। तो ये मेरा आपका अक्सर जो है ना हम ये सोच होते हैं कि यार ये तो दीन का काम सिर्फ वही है जो कि मस्जिद में मौलाना साहब नमाज पढ़ें, बल्कि आप सब लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आप लोग अपनी अपनी फील्ड में उसको एक्सेल कर सकते हैं चीजों को, और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, इन्होंने सर कहा कि मैंने मैंने रेजिंग ये एंड जो गुड सोचा कंटेंट। था ना, मैंने तब सोचा था जब मैं 8वीं क्लास में था, उस वक्त से लेके अब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ हो नहीं रहा। चलें चलें, माशाल्लाह, ये भी एक बड़ी बात है कि आपने सोचा और कोशिश में अभी तक लगे हैं। अल्लाह ताला कबूल करे भाई आप लोगों को। अच्छा जी। तो ये कहते हैं कि इस्लामिक एजुकेशन को स्प्रेड करना सोशल मीडिया के थ्रू। ओके जी, वी वांट टू बिकम मौल्लिमा। ठीक है, मौल्लिमा बनना चाहती हैं। यतीम मस्कीन की फाइनेंशियली मदद के लिए फंड रेज करना। ठीक है, फंड रेजिंग एक बड़ा जबरदस्त काम है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है, वरना फिर आपके लिए भी मसला हो सकता है इसमें। तो एक प्रॉपर तरीके से इसको फाउंडेशन के थ्रू, वेलफेयर के थ्रू इसको इंशाल्लाह करें। इस्लामिक इंस्टीट्यूट जिसमें कुरान हदीस सुन्नत, ठीक है, स्कूल में अरेबिक, हाउ दिस वुड बी पॉसिबल, स्कूल में अरेबिक ग्रामर को राइट करना। ठीक है भाई, इमरान मसरूर साहब कहते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है। तो मदरसे में कंप्यूटर साइंस पढ़ाना और स्कूल में इस्लामिक स्टडीज। ठीक है जी। अब एक काम ये करते हैं कि जाकल्ला खैर, अब एक एक्टिविटी पे जाते हैं। आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 4 मिनट्स। ठीक है। तो आप लोगों ने एक्टिविटी ये करनी है कि एक आइडिया को डिस्कस करना है। चाहिए, और मैं मेल्स का ग्रुप एक अलग बनाता हूँ, फीमेल्स का एक अलग बनाता हूँ। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एक आइडिया को डिस्कस करना है कि आप लोग को एक बड़ा काम करना चाह रहे हैं, और सब जरा मशवरा करें कि उसको आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है, या उसकी पहली मीटिंग आप समझेंगे अभी उस आइडिया की पहली मीटिंग है,
और उसमें किस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। तो ये जरा आप लोगों के मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ, इसी तरीके से फीमेल में भी जो है ना मैं ग्रुप बना देता हूँ, और वो जरा इस आइडिया को डिस्कशन करें, उस आइडिया के, ठीक है। तो कोई भी आइडिया ले सकते हैं, जो भी आपके जहन में आ रहा है वो आइडिया ले लें, और उस पर कुछ ना कुछ आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। और फिर इंशाल्लाह 3 मिनट के बाद हम वापस आते हैं और आप लोगों से पूछेंगे कि किस तरीके से जो है ना आपने आपने कोई जो चीज सोची है कि फ्री हॉस्पिटल हो सकता है, फ्री एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, जैसे वासिफ साहब का आइडिया वो हो सकता है, या अभी सिस्टर्स की तरफ से जो बात आई थी वो हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी एक चीज हो, आइडिया हो, उसको जो है ना आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक जरा मेल्स की तरफ से जरा काशिफ मजीद साहब, आप काशिफ अमीन साहब, जरा आप बता दें कि आपको क्या बात समझ में आई, क्या करना है आपने। फिर हम आगे जरा दूसरे से भी पूछ के, सिस्टर से भी, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। जी, इस एक्टिविटी में हमने ये डिसाइड करना है, एक तरफ मशवरा करना है कि हमने क्या करना है आगे। कोई वेलफेयर का काम करना है, या जो एक जो इनिशियल मीटिंग है हमारी, पहली मीटिंग है, हम लोग को कोई प्रोजेक्ट करना है, उस वो किस तरह से करेंगे, या क्या करना चाहते हैं हम, हमारा विजन क्या है कोई इसमें। भी बड़ा काम आपने करना है, कोई भी बड़ा काम जी। काम जिसमें एज मतलब कि उम्मती, मुझे जो है ना मेरा जो विजन है, ठीक है, एज अ उम्मती जो मेरा विजन है, मुझे वो जी उस हवाले से डिस्कशन करनी है कि वो क्या काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं किस तरीके से जो है ना वो एग्जीक्यूशन करूंगा। उसकी पहली मीटिंग समझ लेंगे आप हैं, आप अभी कर रहे हैं, और उसमें कैसे आप लोग एक दूसरे के मददगार बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे रूम्स ओपन कर दिए, रूम में डिस्कशन लाजमी करनी है आप लोगों ने, और मैं भी उस ग्रुप में इंशाल्लाह रूम में पार्टिसिपेट करता हूँ जी। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें ग्रुप्स, ऑटोमेटिकली शायद आप ज्वाइन हो जाएं, वरना आप ज्वाइन कर लें जी। जी जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।
सर अब मेरे इम्प्लीमेंटेशन का है कि अगर आप मेरी जगह होते उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते? सर मेरी आवाज आ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलें जी, आप लोग सारे जो है वो वापस अपने ग्रुप से मेन जो हमारा जो क्लास वाला ग्रुप है उसके अंदर आ गए। तो अब ज़रा मुझे एक जो है वो कोई बॉयज़ की तरफ से, ब्रदर्स की तरफ से ज़रा मुझे कुछ बता दे कि क्या डिस्कशन हुई है उसमें। आपने क्या वन लाइनर, एक आइडिया, शॉर्ट टाइम है ठीक है, बस एक लाइन बता दे कि आपका ये आइडिया था। इसी तरीके से सिस्टर्स की तरफ से भी कोई मुझे एक जो है वो बता दे, और तो मैं इंशाल्लाह फिर उसको फिर पूछ के फिर हम आगे इसको चलाते हैं जी, प्लीज। जी जी, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, अभी डिस्कशन हम खवातीन की चल ही रही थी तो एकदम से फिर वो टाइम ही गुजर गया। तो मैं हम्म, अपने कुछ पॉइंट्स शेयर कर रही थी कि हम लोग जो है अपने आइडियाज को फुलफिल करने के लिए मैं यही बता रही थी अभी सिस्टर्स को कि हमारी इंटेंशंस को सबसे पहले हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि अगर हम कोई इरादा रखते हैं तो उसको मजबूत कैसे बनाएं और उसको वाकई वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो वक्त हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम मेहनत कैसे करें। फिर हमें डेली एक्शन प्लान बनाना पड़ता है कि हम अपनी टू डू लिस्ट बनाए, जैसे सर आपने बताया था हम एक पूरा प्लान करके लेके चलें कि आज क्या करना है जी, कल क्या होगा, ये सारी हमारी प्लानिंग हो। फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट आ जाता है कि हम टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम किस तरह से मैनेज करें, हर चीज को लेके फोकसली कैसे लेके चला जा सकता है। अच्छा वैसे फिर आइडिया हमारा क्या है आप लोगों का? आइडिया क्या है? जैसे कि वो जो, जैसे कोई फ्री स्कूल है, फ्री एजुकेशन है, इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर कोई मतलब कि बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, वेलफेयर के काम है, तो वो क्या आपका है? जी। सर और खवातीन का सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं जो हूँ इस वक्त मैं सोशल वर्किंग वुमेन हूँ, साथ साथ बिजनेस वुमेन भी हूँ। तो मैं सोशल वर्किंग के ऊपर काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग का कोई भी ऐसे कोई बच्ची है या नहीं पढ़ पा रही है या आगे मसले मसाइल हैं या कहीं गुर्बत, तो हम लोग जाके हेल्प आउट करते हैं जाकर। तो मैं चाहती हूँ कि इसी को फोकस करके और अच्छे तरीके से बेहतर बनाऊं और इस पर और मजीद अच्छे तरीके से काम करूँ। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। तो आप लोग जो है एक आइडिया पे कुछ ना कुछ आप लोग जो है वो मतलब तय हो चुका है एक आइडिया आप लोगों की तरफ से, सिस्टर्स की तरफ से, ठीक है, सही है। अच्छा जरा मुझे आप लोगों की तरफ से कोई बात बता दीजिए। काशिफ मजीद, वासिफ मजीद साहब, ठीक है, वासिफ मजीद साहब थोड़ा सा इसको वन लाइनर स्टेटमेंट दीजिएगा, क्योंकि फिर हम अब आगे चलने वाले हैं। बस ये बता दें कि हम, हमारा आइडिया क्या है, फिर हम एक और एक्टिविटी पे जा रहे हैं जी, प्लीज। सर आइडिया मेरा ये है कि इसको मतलब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम इस तरह ब्लेंड किया जाए कि दूसरे दूसरे को बजाय कि एक दूसरे के खिलाफ जाने के या इस तरह करने के एक दूसरे को सपोर्ट करें। यानी अगर हम जो कुरान हदीस पढ़ाते हैं कि उसको मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न थ्योरीज के जरिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, एग्जांपल दें, तो बेहतर समझा जाएगा। इसी तरह अगर हम जो थ्योरीज हमें वो पढ़ाई जाती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बायोलॉजी में, वो 1400 साल पहले इस्लाम ने बता दिया है, साइकोलॉजी में जो भी हम पढ़ते हैं, अगर उसको भी हम इस्लामिक रेफरेंस के जरिए एक्सप्लेन करें और साथ दोनों को लेके चलें तो बेहतर तौर पे, और दोनों एक एक ही रूफ के नीचे दोनों इकट्ठे हों तो बेहतर काम कर सकते हैं। बहुत बेहतर हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। चलें अब जो है मैं एक इस पे इस हम एक ये काम ये कर रहे हैं कि एक और एक्टिविटी पे जा रहे हैं, और इसमें 2 मिनट आप लोगों के पास है, बिल्कुल 2 मिनट। 2 मिनट होते हैं 120 सेकेंड्स, ठीक है। उसमें आपने काम ये करना है कि उसमें आप लोगों ने, मैंने ये देखा कि अभी जो सारी डिस्कशन हो रही थी उसमें कुछ लोग थे जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे, वो बात कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो बिल्कुल डेड थे, ठीक है, वो बात नहीं कर रहे थे, और उनकी तरफ से कोई फीडबैक कुछ नहीं आ रहा था। तो अभी हमने ये करना है कि हम इसको एक डिस्कशन को फाइनलाइज करने जा रहे हैं, और आप जो है वो कुछ लोगों के नाम बता दें कि जो जिनको हम जो है वो इस मतलब कि अभी ऐसा होता है ना कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं ना। अब जो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे या जिनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहे थे, तो उनको अलग करने, और जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जिनकी तरफ से बात आ रही थी, सवालात के जवाब आ रहे थे, तो उनको एक जगह कर लें, ठीक है। तो ये जरा काम कर लें, सही समझ गए ना क्या क्या चीज़ है? जरा काशिफ साहब रिफ्रेश करें इसको जल्दी से। जी काशिफ साहब प्लीज। जी हमने ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से लोग हमारे विजन में हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सिस्टर्स आप लोग भी उम्मीद है कि समझ गई होंगी, तो हम शुरू कर लें। बिल्कुल। ओके जी, ठीक है, सही है। मैं वापस जूम ऑन कर रहा हूँ, और 2 मिनट के बाद वापस हम आ रहे हैं 2:55 पे इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा रूम्स, प्लीज।
चलें जी, अब जरा मुझे बता दें, ब्रदर्स की तरफ से भी कोई एक बंदा मुझे बता दे कि क्या जो है वो, क्या आप लोगों का डिसाइड हुआ। हमारा जो स्टेटमेंट था वो ये था कि आप लोग जो आपके साथ अपने लोगों को रखना चाहते हैं उनका बता दें, और जो लोग इस ग्रुप से और इस एक जो हमारा एक कोई जैसे कि फ्री एजुकेशन सिस्टम या फिर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम जो अभी आज उन्होंने बताया, तो उस कॉज में कौन कौन साथ होंगे, कौन कौन जाएंगे, तो वो जरा बता दें। और इसी तरीके से सिस्टर्स की तरफ से भी मेरे पास जवाब आ जाए। जी प्लीज, जल्दी से कोई भी एक एक जो है वो आप लोगों की तरफ से आ जाए और बात कर लें, और जी शॉर्ट हमने ये कीजिएगा कि आपने आगे बात करनी है। जी। जी हमने ये डिसाइड किया है कि जो हमारे साथ है ना ग्रुप में, वो हम सबको साथ लेकर चलेंगे। हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो जिस वजह से वो बात नहीं कर पा रहे या मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके उनके अंदर स्टेमिना नहीं है या वो पीछे हैं। उनका कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है या हेजिटेशन का मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा मशवरा ये है कि हम सबको साथ लेकर चलें। ठीक है भाई, चलें। ब्रदर्स की तरफ से मशवरा आ गया जी, सिस्टर्स की तरफ से जरा कोई बता दे, एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए और बता दें जी प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम। जिस बिल्कुल काशिफ साहब ने जैसे बोला, मेरा भी यही है कि सारी खवातीन माशाल्लाह से एक्टिव हैं। हाँ, कुछ सिगनल्स का इशू हो गया होगा या थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रही होगी, तो वो नहीं पार्टिसिपेट कर पा रही होंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी खवातीन जो हैं आपके साथ हैं और इस विज़न को साथ लेके चलेंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। देखें भाई, ये जो सारे काम होते हैं ये एक इंडिविजुअल से नहीं होता बल्कि एक टीम से होता है, और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह आप ये चीज़ समझ भी गए। और हमारी जो एक्टिविटी थी, पहली और दूसरी एक्टिविटी, इन दोनों का मकसद यही था कि आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि हम जो है वो कोई काम अकेले नहीं कर सकते हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि जब हम टीम में काम करेंगे, जो दूसरी एक्टिविटी हमारी थी, तो जब हम टीम में काम करेंगे तो कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे कि हमें लगेगा कि वो शुरू में जो है वो हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा होगा जैसे कि वो हमारे साथ नहीं है। हो सकता है उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि वो जो है शायद इंट्रोवर्ट हैं, या फिर जो है ना वो इंटरनेट के इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ भी टाइम थोड़ा सा कम है, या वो सोच रहे हो, उनके जहन में भी चीज़ बात आ रही हो। तो बात ये होती है कि आपके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं ना, वो कोई ऐसा नहीं होता, बल्कि जो है ना वो एक, जब आप कभी आंख में छोटा सा बाल या कोई जर्रा चले जाता है ना, तो उसका एहसास होता है ना कि यार ये जर्रा चले गया, आप पूरी डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए छोटा सा छोटा काम करने वाला भी ना, जो छोटी सी भी उसकी जो है ना कंट्रीब्यूशन हो, तो वो बहुत अहमियत रखती है किसी भी बड़े काम के लिए। वो जो नासा में जो सफाई जो करता था ना बंदा, उससे पूछा कि आप क्या करते हो, तो वो ये कहता था कि मैं स्पेस पे जो रॉकेट्स जाते हैं मैं उसमें जो है ना उसमें मददगार हूँ। तो आप लोग सारे के सारे जो हमने एक्टिविटी की, तो उसका मकसद यही था कि सबसे पहले तो बात ये कि अकेले कोई काम नहीं कर सकते। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने अकेले कोई इंडस हॉस्पिटल नहीं बनाया था। उनके पास जो है वो बहुत सारे लोग थे जिनको उन्होंने क्या किया था, उनको अपने साथ में लाया। ठीक है, और उसके साथ साथ वो काम करते 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 एक टाइम ऐसा है कि इंडस हॉस्पिटल जैसे बड़े इदारे की बुनियाद रख दी गई। ठीक है, और जो भी आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो डिसाइड किया, होना यही चाहिए कि मैं और आप जो है ना किसी को अपने से, ऐसा नहीं हो कि हम जो है ना जजमेंटल हो जाएं, बल्कि हम क्या करें, थोड़ा सा होल्ड करें डिसीजन को ना। कि हो सकता है कि वो मुझे बाद में कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे बाद में हो सकता है कि वो मेरे लिए फायदेमंद साबित हो जाए। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी जो है ना एक्सपर्टीज होती है अपने अपने डोमेन्स में। ठीक है, यहाँ पे अभी तो इंस्टाग्राम वाले लोग भी हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इंस्टाग्राम वाले लोग जो है वो उस टाइम पे खामोश हो, लेकिन आपके उस कॉज में वो सबसे ज्यादा रोल जो प्ले कर रहे हो वो लोग कर रहे हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे मिसाल के तौर पे कि और बहुत सारे लोग हैं, फुरकान नजमी साहब, हो सकता है कि वो साइलेंट साइलेंट हो उस टाइम पे, लेकिन हो सकता है फुरकान नजमी साहब आपके स्कूल की जो है ना बुनियाद जो है वो वैंकूवर वीसी में, कनाडा में, मुझे पता नहीं है कि फुरकान भाई आजकल कहाँ पे, वहां पे रख दें। ठीक है, तो बहुत सारे आपकी जो ना पॉसिबिलिटीज होती है, तो नेटवर्किंग से बहुत कुछ फायदा होता है। हाँ, ये कि हमें नेटवर्किंग जस्ट फॉर सेक ऑफ जो है वो मतलब कि फायदा उठाने के लिए नहीं, बल्कि इस मकसद से कि वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले इखलाक है मेरे अंदर हो, उस मकसद से मैं आगे चलूं तो फायदा होगा। चलें जी, तो अब जरा आगे बात चल लेते हैं। ये जो सारी बात हमने की है, देखें, जो सारे बड़े बड़े काम आपको दुनिया में होते हुए नजर आए हैं, वो सब जो है वो किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, बल्कि उन्होंने, उनका एक विजन था, उस विजन के हवाले से उन्होंने काम किया। ठीक है, विजन पहली क्लास। दूसरा काम, विजन पे काम करना, अपने टाइम टाइम मैनेजमेंट करते हुए कुछ टाइम निकाल के उस विजन के बारे में रिफ्लेक्शन करना, सोचना कि मैं कैसे कर सकता हूं। जब वो प्लान फाइनलाइज हो जाए, तो फिर आती है लीडरशिप। फिर अपने साथ लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व करना।
डॉक्टर अब्दुल बारी साहब की मिसाल है कि वो लोगों के पास जाते और अपने अपने रवैये से, अपने विजन से लोगों को इंस्पायर करते थे कि भाई ये मेरा विजन है, ठीक है, और ये हम करना चाहते हैं और ये हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। तो आप लोग अगर मेरे साथ आना चाहते हो आ जाओ, ठीक है। एदी साहब की मिसाल है कि एदी साहब की क्या मिसाल है भाई, वो भी जो है एक बड़ा वेलफेयर ट्रस्ट उन्होंने बनाया, और क्या है कि वो भी जो है ना लोगों को इंस्पायर करते थे। एक एम्बुलेंस थी, उसके बाद वो सबसे बड़ा एक टाइम आया कि एम्बुलेंस का नेटवर्क उनका बना। इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं। और सबसे बेहतरीन मिसाल जो लीडरशिप जिसके बगैर कभी समझ में आ ही नहीं सकती, वो इंशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे जो है वो यहाँ पे बताएं कि लीडरशिप होती क्या है आपके नजरिए से। जी जल्दी से, जी प्लीज। यहाँ पे मेरे पास 22 लोग हैं। अच्छा, मेरे अस्सलाम अलावा वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर टेक्स्ट कर दें जी, आप बता दें, और बाकी लोग टेक्स्ट कर दें प्लीज जी। सर बात ये ना कि वही बात है कि हम कोई भी चीज अकेले नहीं कर सकते, हमें हर चीज में दो, जैसे हमारे पास जितने भी लोग हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। बहुत हम्म सारी चीजें होती हैं, हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। पहले हम ये सोचते हैं कि हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन बाद में यह हो जाता है कि हमें लोगों की जरूरत है, और उस वक्त हमें कोई मिल नहीं पाता, क्योंकि पहले हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं और हम ही काफी हैं। सर जी उसके बाद ठीक है, फिर जो जज़ाकल्लाह खैर। जी जी। जी सर यस मेरा सर। मेरा बिलीफ ये है सर कि हमें जब एक टीचर होता है या कोई लीडर होता है, वो उसका मकसद ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये किसी काम का नहीं है। लीडर बंदा वही होता है, टीचर वही होता है जो पत्थर से भी सोना निकाल दे। बिल्कुल सोने के खान पत्थर। से सोना निकलेगा, पत्थर से सोना निकालना और बात है, पत्थर से हीरा निकालना और बात है। और वो मैं जी एक ही कोट, मैंने इंग्लिश का कोट है, मैंने सीखा था, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट देन वॉक अलोन, इफ यू वांट टू वॉक फार देन वॉक विद पीपल। बिल्कुल बेहतरीन। देखें भाई, बिल गेट्स ने जो इतनी बड़ी एक अपनी माइक्रोसॉफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन बना ली, सब कुछ मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन सब कुछ बना लिया, तो उसने क्या किया था कि वो एक बंदा था अकेले कोडिंग करते रहता बन जाता, बल्कि उसने टीम को जो है ना अपने साथ इंगेज किया और लीडरशिप क्वालिटीज से उसने जो है ना अपनी पूरा सिलसिला काम किया। अच्छा भाई, चले अब जरा आप लोगों के जवाबात पढ़ लेते हैं। सबको साथ लेकर चलना, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर देता हूँ, उसके लिए माजरत, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है ना, इसलिए ऐसा कभी हो जाता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से पेशगी माजरत कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, आप लोगों ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना, इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स टू डू राइट थिंग। बिल्कुल, आपने अपने सब मेंबर्स को अपने साथ लेकर चलना, एबिलिटी to influence and guide. Leader is a person who knows the way, goes the way, mashallah, and shows the way, mashallah. By guidance and empowerment of other to achieve the common goal. अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको पेशेंस के, ठीक है। लीडरशिप इज अबाउट गाइडिंग, ठीक है, टू गिव प्रॉपर गाइडेंस फॉलोअर्स। लीडरशिप मीन इंस्पायरिंग पीपल एंड इन्वॉल्विंग गाइडिंग देम इन योर विजन टू वर्क टुगेदर। ठीक है भाई, तो बहुत सारी आप लोगों की तरफ से माशाल्लाह से जवाबात आ गए। ठीक है, जहानत और ताकत, हाउ टू इंटरेक्ट विद एंड डील विद द पीपल्स, ठीक। लीडर में आजी हो तो बहुत सारी चीजें। लीडरशिप देखें, लीडरशिप ना कोई एक रैंक नहीं है, लीडरशिप जो है ना वो एक एक स्टेट का नाम है। जरूरी नहीं है कि कोई जो कोई आपका, आप जो है वो टीचर बनेंगे तो आप लीडर बने, या आप कोई एक जो है वो हुकूमती कोई रैंक हो आपके पास तो लीडर बनेंगे। हम सब अपने 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 जो हमारे डोमेन्स है उसमें हम लीडर हैं। घरों में हम लीडर्स हैं, ठीक है, हम कहीं जाते हैं कॉर्पोरेट्स में हम एज ए लीडर होंगे। तो लीडरशिप का यही मतलब है कि मैं जो हूँ वो क्या करूँ, लोगों को किसी एक बड़े काम के लिए उसको इन्फ्लुएंस करूँ और अपने अमल से वो चीज जाहिर करूँ, ठीक है। तो वो होती है लीडरशिप, ठीक। मिसाल के तौर पे कि अगर कचरा पड़ा हुआ है और मैं ये कहूं कि यार ये कचरा पड़ा हुआ है, और जो है हम बातें कर रहे हो कि यार उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, तो लीडर वो है जो उस कचरे को उठा के साइड में कर दे। तो वो जो इनिशिएटिव ले लेते हैं ना, वो होता है लीडर, सही है। अब इसके आगे जरा हम अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ये है कि अब मैं जरा आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि ताइफ का वाकया हुआ, हमने पहले डिटेल में पढ़ा भी, तो आप ये मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ जा रहे थे, ताइफ का सफर था, तो वहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे सहाबी के साथ जिनकी उम्र 8 से 10 साल है, सैद बिन हारिसा को साथ क्यों लेके गए हैं? इसका जवाब मुझे चैट पे चाहिए प्लीज जी, जल्दी जल्दी से जी। इसको जरा सर रिफ्लेक्ट करें और जरा जवाब दें चैट पे प्लीज, चैट पे। क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। सवाल है, ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताइफ का सफर था
उस दौरान हजरत उमर रजी अल्लाह तआला भी इस्लाम कबूल कर चुके थे, हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे, हजरत उस्मान भी थे, बहुत सारी सहाबा की बड़ी जमात मौजूद थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जैद बिन हारिसा को, जिनकी उम्र 8 से 10 साल है, उन्हीं को क्यों साथ लेके गए? जी प्लीज चैट पे जवाब। ठीक है, टू टीच द किड, बिल्कुल ये भी एक बात है कि वो जैद बिन हारिसा को जो है वो सिखाने के लिए साथ लेके गए। जी प्लीज जल्दी जल्दी से जवाब दे जो भी आपके जहन में आ रहा है। ठीक है जी, शायद सादिया नाइक ने भी यही कहा जी, और जल्दी जल्दी से बताएं जी। शेख अब्दुल्ला, अच्छा आपका नहीं है। सेड लीडर गोज टू द फर्स्ट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको ट्रेन किया उन्होंने पीछे छोड़ के गए थे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है भाई। अमामा अकरम का जवाब बहुत क्लोज क्लोज है, क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे कि ताइफ वालों के समझे कि आप जंग के लिए जा रहे हैं, सिखाने के लिए, लीडरशिप सिक्योरिटी। ठीक है जी, माशाल्लाह। दुआ राठौर ने भी इसी तरह की बात की है कि वो ट्रेन करने के लिए पीछे छोड़ के गए थे। फुरकान नजमी साहब, टू ट्रेन हिम फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लीडिंग विद एन एग्जांपल, तरबियत। जी, तो आप लोगों की तकरीबन सबकी बातें क्लोज क्लोज है। मामा अकरम और दुआ जो है वो काफी क्लोज हैं। तो देखें, मामला ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पे समझते थे कि वहां पे जो है वो बिल्कुल मामलात ओके हैं, ठीक है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल्ड है, तो वहां पे सहाबा कराम को भेज देते थे। लेकिन जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो खतरनाक है, प्रॉब्लम है, तो वहां पे खुद जाते थे। ठीक है, इसकी बहुत सारी मिसालें आपके पास सामने आ सकती हैं। और जो इसकी बड़ी वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में सारे सहाबा को छोड़ के इन सहाबी को क्यों लेके गए? क्योंकि वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सारे हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह तआला को लेके चले जाते और वहां पे मामला खराब हो जाते, सही है, जाहिर सी बात है कि जब पत्थर आ रहे होते तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो सबके गर्दन उड़ा के वहीं पे उनका काम तमाम कर चुके होते। जाहिर सी बात है कि फिर क्या होता, हो सकता है कि वहां पे इतना प्रॉब्लम होता कि वो सारी लीडरशिप जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की हुई है वहीं पे खत्म हो जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज ए लीडर ये सोचा कि मैंने जो लीडर्स तैयार किए हुए हैं मैं उनको ग्राउंड पे रखूं और खुद जाऊं, उस सिचुएशन को देखूं, और अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मामला ठीक हो गया तो फिर मैं उन लोगों को भी यहाँ पे सारे लीडर्स को बुलाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीडर्स तैयार किए हुए थे। मैं और आप क्या करते हैं, मुझे अपना मुहासबा करने की जरूरत है कि मैं क्या एज ए लीडर दूसरों को तैयार करता हूं या नहीं। चाहिए, तो यहाँ पे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी लीडरशिप तैयार की है कि वहां पे कि इन केस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो जाए तो वहां पे लोग लीड करने के लिए तैयार हैं। और ऐसा ही हुआ ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने लीड किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से जाते हैं, हजरत उमर ने लीड किया। हजरत उमर जाते हैं, हजरत उस्मान ने लीड किया। हजरत उस्मान जाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने लीड किया। तो ये लीडर्स जो है ना, लीडर्स बनाते हैं। लीडर ये नहीं होता कि लीडर ये सोचे कि मेरे पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स होनी चाहिए, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि लोग मेरे डिपेंडेंट रहें। ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक लीडरशिप का नहीं है। ठीक है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लीडरशिप जो जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लीडरशिप तैयार की, वहां पे लीडर्स ने लीडर बनाए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लीडर्स बनाए। अच्छा, क्वेश्चन जो है ना प्लीज आप लोग चैट पे करें ताकि हम क्विकली इसको जो है वो हम समराइज कर सके। बिकॉज ही वॉज हिज सन एंड क्लोजेस्ट टू हिम, ये भी वजह है। लेकिन एक जो बड़ी वजह है ना वो ये वाली है कि बाकी सहाबा को ना ले जाना, क्योंकि पीछे एक पूरी लीडरशिप तैयार की हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाह रहे थे कि वो लीडरशिप यहाँ पे लेके चले जाएं और कोई मामला हो और ये पूरी लीडरशिप एक साथ खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दूर की प्लानिंग और इतना बड़ा विजन लेके चलते थे जी। सही है, इस पे कोई सवाल है तो करें, पर वरना फिर हम आगे चलते हैं जी। टेक्स्ट पे सवाल कीजिए प्लीज, मैसेज। अच्छा जी, सवाल किसी का कुछ आया है। पर हमारे यहाँ सर यही प्रॉब्लम है कि हम खुद को हमेशा आगे बढ़ाना पसंद करते हैं, आजी की कमी बहुत है हमें। जी बिल्कुल ऐसा है, इखलास जो है ना बहुत बहुत मुश्किल से बहुत आखिर में आता है। ठीक है जी, तो सर लेसन मैंने अभी अपने मतलब अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो टीचर्स हो या कोई भी हो ना, अगर उनको कुछ स्किल आता है तो वो जान पूछ के किसी को नहीं बताएंगे कि अगर मैंने इसको बता दिया और मुझसे बेहतर निकल गया ये, तो मेरा एक एक कंपेटिटिव तैयार हो जाएगा, जान पूछ के नहीं बताएंगे।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि क्या कॉम्पेटिटर्स को मतलब कंपटीशन के बजाय आप कोलैबोरेशन पे जाए ना। बात ये होती है कि वो आजकल वो अब ये सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं बड़े बड़े वो यही करते हैं ना, कंपटीशन के बजाय, बल्कि आप क्या करते हैं कि उसको जो है ना उनके साथ कोलैबोरेशंस कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी देखिए, इन्होंने कहा है कि जो है ना ये हम कैसे अपने अंदर से खत्म करें। देखिए भाई, ये तो आप जो है वो इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुमी व इन्नमल हिल्मु बित्ताल्लुमी, इल्म जो है वो सीखने से आता है, इसी तरीके से तहम्मुल, सबर, बर्दाश्त, वो भी जो है ना वो बर्दाश्त करने से आता हो। तो करते रहे इंशाल्लाह ये चीज आ जाएगी। अच्छा, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ईरानियों को जंग कादसिया में शिकस्त इसलिए हुई कि वो मुकम्मल रुस्तम मुनहसर हुए, इसके वजह उनके हौसले बढ़े। इस्लाम ऐसी लीडरशिप नहीं सिखाता कि सब लीडर पर मुनहसर हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं अगर ऐसी डिपेंडेंसी, अभी ये तो वासिफ मजीद साहब ने बात की कि मेरे मेरे पास कुछ ऐसी ऐसी चीज हो कि लोग मेरे डिपेंडेंट रहें, मैं सारी चीजें किसी को सिखाऊंगा तो वो तो मुझे खा जाएगा। सही। तो ये वाली चीज जो है ना हमारी, ये खतरनाक है। ठीक है, तो लेसन लर्न हमने ये किया कि भाई हमें जो है ना वो लीडर्स तैयार करने होते हैं। सही। अब वो चाहे मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको मैं बताऊं कि हम बहुत बहुत दफा ऐसे वेलफेयर्स में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में हम बैठे हैं जहां पे ये बात चली कि आपकी विजनिंग होगी, सब कुछ होगा। तो वो क्या कहते हैं कि अच्छा भाई, अगर हम उनसे ये बात कह दें ना कि अच्छा अगर ऐसा हो कि आपका ये, आपको बड़ा विजन है, दीन के लिए आप कर रहे हैं, सब कुछ है, खालिस अल्लाह की रजा है, मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपको अगर इस रैंक से दस्तबरदार होना पड़े, आपकी जो कुर्सी है सीईओ की या प्रेसिडेंट की, आपको इससे दस्तबरदार होना पड़े, तो आप क्या हो सकते हैं? वो कहेगा नहीं। तो यहाँ यहाँ पे मसला है, क्लास का काफी मसला होता है। तो मैं अपना अभी ऑडिट करूं, हो सकता है कि मैं भी हूं तो मैं भी मना कर दूं ये नहीं हो सकता। तो इखलास जो है वो बहुत मुश्किल सी चीज है। चलें जी, दूसरा लेसन हमारा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, लीडरशिप का, सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया में ये हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जरा उस चीज को इमेजिन आप लोग जरा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना जाए, तो बिल्कुल लास्ट में जो वो पहाड़ियों से जो मक्का, बिल्कुल जो है ना बैतुल्ला ओझल होता है ना, यानी कि कुछ पहाड़ी ऊपर चढ़ते होंगे तो बैतुल्ला नजर आ रहा होगा, फिर आगे जाते हैं फिर थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला नजर आता होगा, फिर कोई बड़ी पहाड़ी होती होगी, उसके बाद बिल्कुल मक्का बैतुल्ला का जो है ना बिल्कुल बाद में नजर ही नहीं आएगा कहीं से भी ना, दूर से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैतुल्लाह को देख के बड़े जो है ना प्यार से, मोहब्बत से फरमा रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ के लोग यहाँ से ना निकालते तो मैं कभी तुझे छोड़ के नहीं जाता, मुझे इतनी मोहब्बत है बैतुल्लाह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा कराम की मोहब्बत, उसको जरा अपने जहनों में रखें। और अब ये सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना तशरीफ लेके गए, और उसके कुछ साल बाद, तकरीबन क्या 3 साल है, 3 साल बाद के बाद जो है ना उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया है, और जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा कर रहे हैं, अंबिया का ख्वाब सच्चा होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कराम को कि हम जो है वो उम्रे के लिए तशरीफ ले जाएंगे सारे के सारे। अब से सोचें कि कितने सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, कितनी मोहब्बत से 3 साल बाद। सही है, तो कि कैसा आप जरा उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो अब जो है वहां पे सहाबा कराम को सुलह हुदैबिया के मुकाम पे रोक लिया गया कि आप लोग तो शायद जंग की नीयत से आ रहे हैं। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कि हम जंग के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम बस उम्रा करेंगे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रोक दिया गया इन सब, और कहा गया कि जो है ना अब आप वापस जाएं, अगले साल आइएगा। और कुछ ऐसी शराइत भी रखी गई, वो डिटेल में सुलह हुदैबिया आप पढ़ लीजिएगा कभी आपके पास वक्त हो, अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है। तो फरमाया गया कि बस आप यहाँ से, अब आप लोग जो है ना यहाँ से वापस चले जाए मक्का। अब आप ये जरा इमेजिन करें कि कैसा सहाबा कराम की कैफियत थी ना, 3 साल बाद जा रहे हैं बैतुल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना शौक और जौक होगा। तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो अ, तशरीफ लेके चले गए। सहाबा कराम को फरमाया कि अब हम अगले साल आएंगे, तो आप लोग जो है ना हलाल हो जाओ, आराम से निकल जाओ। और सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन किस कैफियत में होंगे, सोचे ना, मतलब कि जैसे अभी हुआ है ना कि हज के कोई 65,000 लोग जो है वो हाजी नहीं जा पाए कोई वजह से। तो अब ये सोचे सहाबा कराम कितना ज्यादा, मतलब सोचेंगे कोई बंदा एयरपोर्ट पे जाए और उसको जो है ना फ्लाई, मतलब कि मक्का में जद्दा में लैंड कर जाए और उसको वहां से वापस भेजा जाए, क्या हालत होगी। मेरे आपकी ये हालत होगी, तो उनके ईमान की और उनके जो मोहब्बत की कैफियत तो सोचें आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना हम वापस जाएंगे। तो उम्मे सलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा मोहतरमा। तो वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सहाबा कराम तो मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं।
जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, सहाबा कराम फौरन वो करते थे, लेकिन अब आज नहीं कर पा रहे। अच्छा, सहाबा कराम जो थे ना, बिल्कुल एक शौक शौक वाली कैफियत में। देखिए हुआ क्या है, अभी हो सकता है कि अभी जो है ना, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देंगे ठीक है जी, ठीक है चलते हैं और जो है ना इनसे जंग करते हैं, कुछ करते हैं। तो सहाबा कराम तो बिल्कुल एक शौक वाली कैफियत में थे। तो सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी, लेकिन वो सोचते थे कि शायद अभी हुक्म चेंज हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर वो परेशान हो के हजरत उम्मे सलीमा रजी अल्लाह तआला से पूछते हैं कि ये लोग तो सुन ही नहीं रहे बात। तो हजरत उम्मे सलीमा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि आप खुद जो है ना सबसे पहले एहराम खोलें, अपना हलक करवाएं और इनके सामने आए, तब ये लोग जो है ना ये करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया, एहराम खोला, हलक करवाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के सामने गए। तो वो देख के सारे सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने अपने अपना भी जो है ना एहराम खोला और हलक करवाया और सारी चीजें आगे की। तो लीडर जो होता है ना, लीडर एग्जाम्पल सेट करता है कि जो है ना वो जो करते हैं ना उसका अमल जो है वो क्या होता है, वो हुज्जत होता है, वो उसको देख के लोग फॉलो कर रहे होते हैं। मैं और आप भी जो है ना हर कहीं पे कोई ना कोई एक, हम जो है ना लोगों के जहन में हमारे एक, लेट्स से कि आप लोगों को भी लोग अपने 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 जो आपके सर्कल्स हैं वहां पे समझते होंगे, हाँ यार इसकी कोई ना कोई इस्लामिक एसोसिएशन है, और ये जो है ना मतलब ये अगर कोई चीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये चीज जो है ना कुछ इसकी इजाजत है। अगर ये चीज अगर कोई नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये जो है ना इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो आप लोग भी अपने हर कहीं ना कहीं पे लीडर हो गए। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि आपकी यूनिवर्सिटी में आप अगर जा रहे हो, तो अगर सिस्टर्स हैं, अगर वो पर्दा करते हुए जा रही हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उनके जहन में होगा हाँ भाई ये जो है वो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंडेटरी चीज है। और अगर हमारी सिस्टर्स ने ऐसा किया कि कॉन्वोकेशन में जो है ना वो अपने पर्दे को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो वो सोचेंगे यार ये इवेंट टू इवेंट जो है ना वेरी करता है। तो आपको एज ए लीडर ले रहे होते हैं वो लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कुछ तो कहते भी हैं कि वो आपसे पूछते भी हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो जो है ना सबकॉन्शियस वैसे आपको देख रहे होते हैं कि यार ये करता क्या है, वो आपको बताते नहीं है लेकिन वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। सही है। तो यहाँ पे भी जो है ना मुझे आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत होती है कि मुझे जो है ना लोग एज अ मतलब लीडर कुछ ना कुछ दर्जे में फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरी कुछ ना कुछ इस्लामिक एसोसिएशन है ना, बिलोंगिंग्स है मेरी कुछ ना कुछ। जब भी तो सारे आप लोग इस कोर्स में आए हुए हैं, संडे को इतना जो है वो प्राइम टाइम छोड़ के अपना जो है वो फैमिली को भी आपने आगे पीछे करके चीजों को यहाँ पे बैठे हुए, तो इसका मतलब है कि आप लोग की सीरियसनेस और आप लोगों का सीखने का कुछ मामला है ना, जब भी तो आप लोग बैठे हुए हैं। तो मैं और आप हर जगह एक एज ए लीडर की हैसियत से भी होते हैं। सही है। तो लीडर ये नहीं है कि कोई मौलाना साहब बड़े से होंगे जो कि जुम्मे का खुतबा दे रहे होंगे तो वो लीडर है, बल्कि मैं और आप हम सब लोग जो है ना किसी दर्जे में किसी न किसी के लिए लीडर हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर सफर पे जा रहा हूँ और मेरे साथ जो है वो मेरे दोस्त हैं, कहीं हम मिसाल के तौर पे के चले, आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं भाई, काशिफ अमीन साहब के सारे दोस्त जो है ना आज ने उन लोगों ने कहा कि भाई आज यूनिवर्सिटी से हम जो है ना हैंग आउट करने के लिए जाएंगे। ठीक है भाई। तो अब जो है ना वो जब गाड़ी चली तो गाड़ी में जैसे ही चली ना तो उन्होंने कोई जबरदस्त किस्म का गाना लगा दिया। अब काशिफ अमीन साहब का इम्तिहान है कि काशिफ अमीन साहब इसको जो है वो मतलब कि इस पे कुछ ना कुछ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। ठीक है। यहां पे अब देखा जाएगा तो अगर इन्होंने इस पे कुछ ना कुछ बात की तो वो समझेंगे हाँ यार बुरी चीज है, ये बंदा भी बुरा कह रहा है। सही है। लेट से कि भाई वासिफ मजीद साहब जो है ना अपने यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ जो है वो जा रहे हैं, कराची आ रहे हैं। अब असर का टाइम बिल्कुल क्लोज हो चुका है। ठीक है। अब वासिफ मजीद साहब ने बोला कि यार मैं अगर असर का भी जो है ना के लिए गाड़ी रुकवाता हूँ, ऐसा ना हो कि इन लोगों को बुरा लगे। और वासिफ मजीद साहब ने इस डर से कि यार वो लोग जो है ना वो पता नहीं क्या अभी सोचेंगे, अभी प्रमोशन वगैरह भी होना रुक जाएगा, तो अगर इन्होंने छोड़ दिया ना मामला, तो क्या होगा कि उनके जहन में आएगा यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सफर में जो है ना फिर आगे जाके खजा भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं और आप हर केस में ना लीडर होते हैं। मुझे आपको सोचना चाहिए कि मैं जो है ना मेरा क्या मामला रहता है भाई। और मैं मिसाल के तौर पे कि मेरे मैं अगर शादियों में मेरा क्या जो है ना वो मेरा मैं कैसे स्टैंड लेता हूँ। ठीक है भाई, मैं मिक्स गैदरिंग्स में जा रहा हूँ नहीं जा रहा, तो वो बहुत सारी चीजों को ना लोग अज्यूम कर रहे होते हैं कि यार अगर इसने की है ना इसका मतलब है कुछ ना कुछ इजाजत है, तो वो चलता है इस तरह, इतना चलता है। सही है। तो मुझे आपको भी ना ये देखने की जरूरत है कि बहुत सारी चीजें मेरा आपका भी जो अमल होता है ना हुज्जत होता है। ठीक है। जब मैं एहतिकाफ बैठ गया आऊंगा 10 दिन बाद, तो मुझे लोग देखेंगे कि भाई इसके अंदर चेंजेस क्या आई हैं। सही है। तबलीग पे जाके आऊंगा, लोग देखेंगे चेंजेस क्या आई हैं। सही है। तो बहुत सारी चीजों में मैं और आप भी लीडर होते हैं, तो हमें भी ऐसा करने की जरूरत है कि हम अपने अमल से जो है उस चीज को देखें कि मुझसे जो है ना लोग कुछ ना कुछ जो है वो
मेरे अमल से भी बहुत सारी चीजें अज्यूम कर रहे होते हैं। तो मेरा आपका भी फर्ज बनता है इन सब चीजों में कि मैं और आप इन चीजों को माइंडफुली सोचें। अगला लेसन है बैटल ऑफ द ट्रेंच। अच्छा जी, आप लोग सारे जो भी आप लोगों के सवालात हैं ना वो कर दें, मैं इंशाल्लाह चैट देख लूंगा थोड़ी देर में। बैटल ऑफ द ट्रेंच या गज़वा खंदक। अब जरा देखें ये जो आजिज़ी और इनकी सारी ये जो लीडरशिप वाली जो बात है ना, अब जरा बात आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ा मशहूर सा वाकया कि भाई खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया, भाई जल्दी से बता दें जरा। हाँ जी, खंदक खोदने का मशवरा हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ के थे? मदीना के ईरान थे? ईरान ईरान के थे? ईरान के थे, फारिस के थे, ठीक है। तो अब ये सोचें कि अब सारे बड़े बड़े सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन मौजूद हैं, और जैसे कि कॉर्पोरेट में नहीं कहते हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो गई, कि एक जो सारा बिजनेस चल रहा था, अचानक से जो है ना एक जो बड़ी की पोजीशन का बंदा था ना, वो दूसरा बंदा ले आया कि बिल्कुल जो है ना वो आपके आपके माहौल को नहीं जानता हो ना समझता हो, वो उसकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग कहते हैं ना इसको। तो इसी तरीके से सारे बड़े बड़े सहाबा कराम मौजूद हैं। अब जो है ना वो मशवरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लिया, तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला का भी मशवरा लिया। सही है। तो अभी हम जरा वो अपनी फर्स्ट वाली एक्टिविटी को जरा रिफ्लेक्ट करें कि हम जब मशवरा ले रहे थे तो किस किस से मशवरा ले रहे थे और कैसे कैसे मशवरा ले रहे थे, सबसे ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो इसको जरा अपने अपने तौर पे रिफ्लेक्ट करें। ठीक है। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने मशवरा दिया कि हम खंदक खोदते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, इस मशवरे को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये भी बहुत मुश्किल सी चीज है कि वो सारे सहाबा कराम जो कि एक बड़े रैंक वाले सहाबा कराम हैं, उनका मशवरा नहीं लिया जा रहा, लेकिन सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला का मशवरा लिया जा रहा है। और मैं और आप जरा सोचें कि मेरा अगर मशवरा किसी ने नहीं लिया, सही है, तो मैं तो जो है वो छोड़ूंगा नहीं। जब मुझसे मशवरा लिया जाए तो मैं कहूंगा यार तो देख लो, जैसे समझ में आ रहा है कर लो। और जब मुझसे मशवरा नहीं लिया जाएगा तो मैं कहूँगा मुझसे तो मशवरा नहीं लिया गया। तो मैं मतलब हमारी ये अजीब सी जो है वो ख्वाहिशात होती है। तो बहरहाल, तो वहां पे सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला का मशवरा मान लिया गया। अब खंदक खोदने की जो बात है इसको जरा इमेजिन करें। कराची में जो लोग रहते हैं उनको सी व्यू का पता है, बाकी जो आप लोग भी माशाल्लाह से विजिट किया होगा कभी ना कभी कराची, या फिर कहीं और बीचेस जाने का मौका मिला होगा, या कोई ऐसी जगह जो जहाँ की मिट्टी बड़ी बड़ी नरम होती है। तो ऐसा नहीं था कि खंदक खोदना जो है वो सी व्यू की सैंड थी जो कि निकाले जा रहे थे, बल्कि सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी ये सारी जो खंदक खोदने में। एक बड़ा गहरा गड्ढा खोदना था, और मदीना के जो मतलब कुछ तो कुछ साइड पे पहाड़ थे, जिस साइड पे पहाड़ नहीं थे वहां पे पूरी खंदक खोदनी थी, बहुत मुश्किल टास्क था। और ऐसा भी नहीं था कि जैसे कि अभी सब लोग जो है वो या तो खाना खा चुके हैं या खाना अभी जाके खाएंगे इंशाल्लाह। सही है। भूख लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की शक्लों से भूख लग रही है उनको। तो वहां पे क्या हुआ था कि, हाँ, तो वहां पे क्या हुआ कि साहबा कराम रजी अल्लाह तआला मजमईन जो है वो 2-3 दिन से भूखे थे। अब ऐसा समझे कि 2-3 दिन से अगर कोई भूखा हो, मैंने आपने तो भूख क्या देखी है, सिर्फ वो जो मेरी आपकी गलती से कि जो बगैर सहरी का जो हमने आज तक रोजा रखा है वो देखी हमने भूख। सही है, इसके अलावा तो हमने नहीं देखी, अल्लाह ताला फाकों से बचाए भी। तो साहबा कराम 2 दिन से भूखे थे और अब इतना मुश्किल टास्क है, तो वो सारे मिलके जो है ना खंदक खोद रहे हैं। देखिए कितना मुश्किल टास्क है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे कुछ ऐसे नहीं कि वहां पे तशरीफ फरमाए हुजरे में और साहबा कराम से बस अपडेट ले रहे हैं कि भाई खंदक खुद गई खुद जाए तो मुझे बता दें, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्राउंड पे मौजूद हैं और खंदक साथ खोद रहे हैं मिलके। अब ये जरा इमेजिन करें, और जरा इसको जो हमारी कॉर्पोरेट में जो लीडरशिप की जो बात चलती है ना उससे जरा आप इसको करें कि एसी वाले रूम में मैं बैठा हूँ और मैं जो है ना बराबर वाले रूम में मैं मैसेज करने के लिए भी ईमेल करूं कि भाई डियर सर फला फला फला, ठीक है, और उसको एंटर कर दूं और फिर उससे पूछूंगे भाई ईमेल आपने चेक नहीं की, जबकि बराबर वाले रूम में उठ के जाके उससे बोले भाई सर ये जो है ना ये मामला है और इसको खत्म करें। तो मैं और आप अपने देखें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। साहबा कराम, अच्छा मुझे बताएं कि साहबा कराम चाहते होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करें? साहबा कराम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाने देने को तैयार हैं, काम करना क्या बात है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ख्वाहिश थी कि मैं लोगों के साथ मिल के काम करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदी। अब यही वाला वाक्य आ गया। ठीक है, खंदक जब खोदी तो क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और सहाबी अपनी शर्ट उठा के दिखाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कि मुझे बहुत भूख लगी है। जरा इसको सोचें, अपना जरा इमेजिनेशन करें ना कि मुझे आपको कभी इतनी भूख लगी।
कि मैंने जो है ना वो पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ, शर्ट उठा के दिखाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब सोचे ना सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए होंगे तो भूख की क्या कैफियत होगी, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर। जब बर्दाश्त से बाहर हुई थी, उन्होंने पत्थर लगा लिए थे, एक पत्थर बांध दिया था पेट पे, ताकि उसको पेट में कुछ लगे कि कुछ ना कुछ है। अब ये देखें कि उन सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने ये बताया, यानी कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर चीज थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था? कुछ जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शर्ट उठा के, जो भी उस टाइम पे कुर्ता कपड़ा जो भी होगा, दिखाया कि दो पत्थर बने हुए। इसका मतलब ये था कि मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी है और मैं फिर भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो लीडर जो होता है ना, हमेशा ज्यादा काम कर रहा होता है जी। तो ये लीडर की अलामत होती है कि लीडर ग्राउंड पे होता है और दूसरों से ज्यादा काम कर रहा होता है। आगे अब क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो, अच्छा, और मैं और आप जरा इमेजिन कर लें कि मैंने कहा कि भाई हमारे इलाके में जो कचरा है हम इन्हें आज साफ करना है, और सब ने जो है ना, सबको मैंने टाइम दिया भाई संडे को सुबह 9 बजे पहुंचना है, और मैं खुद जो है वो मैं ना जाऊं और सबको मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं भाई ऐसे ऐसे हमने सफाई करनी है, ट्रैक्टर वाले का नंबर ये है, ये आप लोगों ने करना है, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया, और खुद आप ना हो जिसने पूरा प्लान किया, तो ये प्लान फेल हो जाएगा, कोई भी नहीं करेगा। बल्कि आपने इतवार के दिन 9 बजे का अगर टाइम दिया तो आपने 8 बजे पहुंचना पड़ेगा, 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, सारे इंतजाम देखने पड़ेंगे, सबको उठाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपने जो है ना काम करना पड़ेगा, तब लोग आपसे जो है ना इंस्पायर होंगे, हाँ ये सीरियस है काम में। ये होती है लीडरशिप, और ये होती है लीडरशिप जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अब जरा आगे देख लें, उसी से एक्सटेंशन है और लास्ट वाक्य, इसके बाद हम क्लोज करते हैं। फिर जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और जो है फरमाते हैं कि आ, मैंने जो है मेरे पास एक छोटी बकरी थी, मैंने उसको जो है ज़बह किया है, और अब जो है मैं इंतजाम करना आप लोग के लिए खाने का इंतजाम किया, तो आप और 4 सहाबा आ जाए खाने के लिए। तो 4 सहाबा कौन गएंगे? हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु? जी नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी सहाबा कराम थे सबको ऐलान किया कि जाबिर ने हमारी दावत की है। 150 के करीब सहाबा कराम होंगे। जाबिर रजी अल्लाह ताला परेशान हुए कि इतना तो खाना भी नहीं है, घर घर की तरफ जो है दौड़ लगाई और अपनी अहलिया को बताया। तो उन्होंने पूछा कि आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कितने लोगों का खाना है? उन्होंने कहा कि जी बता दिया था। तो उन्होंने कहा कि फिर कोई मसला नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा को लेके चले जाते, कोई कुछ बोल सकता था? रैंकिंग में भी सारे सहाबा थे बड़े, कहते थे कि भाई ये चारों सहाबा उस एतबार से, फजीलत के एतबार से भी ज्यादा है, तो आप लोग कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन उस सहाबी की कैफियत को सोचेंगे जिसके पेट पे एक पत्थर बने हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए थे कि मुझे भूख लग रही है, कि खाने का कुछ इंतजाम हो। उन सहाबी की क्या कैफियत होती? उनको अच्छा लगता है या थोड़ा सा कुछ फील होता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बंदे का ख्याल किया, एक एक पूरी जो टीम मेंबर थी ना, टीम मेंबर थे, हर एक टीम मेंबर का ख्याल किया, ग्रास रूट लेवल पे जाके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो अपने हाथ से खाना जो है वो सर्व किया सबको, अल्लाह ताला ने बरकत दी और ये मामला हुआ। तो मैं और आप भी सोचें कि मैं और आप अपने हर किसी टीम मेंबर का ख्याल करते हैं या नहीं करते? और मैं और आप जो है हर बहुत सारी चीजों में लीडर है ना। ठीक है, मैं अपने घर में लीडर हूँ, इसी तरीके से मैं जो कहीं ना कहीं मेरी लीडरशिप क्वालिटीज नजर आती होंगी ना मुझे, कहीं ना कहीं मेरे ऐसे लोग होंगे जो मेरे मातहत होंगे या मुझसे इन्फ्लुएंस में होंगे, तो मैं उनका ख्याल कैसे करता हूँ? ये आपको मुझे जो है ना हर किसी को सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है ना वो चीज़ है जिसपे हम इसको सेशन को एंड करते हैं। अब जो है एक दो चीजें बात करना चाह रहा हूँ, उसको समराइज करके इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस्लाम में जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है वो है सर्वेंट लीडरशिप। ठीक है, जो लीडर होगा ना कौम का वो सर्वेंट होगा, ये हदीस है अबू दाऊद की। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना वो सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमने देखा कि खुद काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और लीडर सबसे ज्यादा काम कर रहा है, भूख की बात आ रही है तो लीडर को उससे ज्यादा भूख लग रही है, दो पत्थर बांधे में। तो इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, कि आप जो है ना लोगों के साथ उनको उनकी चीज को समझें, ठीक है, उनसे हमदर्दी वाला मामला करें। के बाद जो है उन सबको दावत दी कि बस आप आए खाने के लिए आए। ठीक, तो हर किसी को समझना, उसके बाद जो है ना उनकी प्रॉब्लम को समझना। अच्छा जी, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? यस। जी ओके ठीक क्लियर है। है। इसी तरीके से लीडरशिप की एक अहम चीज ये है कि कंसल्टेशन एंड टीम वर्क, जो भी हमने देखा है गज़वा
खंदक से हमें किस तरीके से मिला, कैसे आप सब ने जो है वो मशवरा किया, उस पर अमल किया, कैसे टीम वर्क किया। और टीम वर्क करते हुए लीडर ऐसा नहीं होता कि कोई जो है ना वो एक एसी वाले रूम में बैठा हुआ और सारी चीजें हो जाए। लीडर ग्राउंड पे होता है, फिर जाके काम होता है। आप चाहे दुनियावी एतबार से देख लें जिसने बड़ा काम किया, या दीनी एतबार से, वो सारे के सारे जो है ना वो ये जो आप सब की जो लीडरशिप है ना, सर्वेंट लीडरशिप, इसी को लेते हुए चलते हैं। पेशेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। पेशेंस ये कि आप सब ने सब्र किया, दूसरों को समझा, उनके लिए हमदर्दी वाला जज्बा रखा। ये जो है ना क्रेडिट्स, ये बड़ा खतरनाक है। ठीक है, फेलियर अगर हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, कहता हूं मेरी टीम की वजह से होगा, मेरे लोगों की वजह से होगा। और अगर मैं जीत जाऊं तो मैं कहता हूं मैं मेरी वजह से। ठीक है, अगर कोई चीज गलत हो जाए तो टीम, और अच्छा हो जाए तो मैं। जबकि असल में होना क्या चाहिए कि अगर फेलियर हो जाए तो लीडर अपने ऊपर ले, और अगर जीत जाए तो क्या कहे कि वी। सही है, आई वाला कॉन्सेप्ट जो है ना लीडरशिप में नहीं है भाई। जो सर्वेंट लीडरशिप है ना, इसमें आई वाई नहीं चलता है, मैं नहीं चलता, बल्कि हम चलता है कि हमने किया है। ठीक है, अगर अगर कोई बड़ी सक्सेस हो गई है, वासिफ मजीद साहब ने इस्लामिक स्कूल बना लिया, बेहतरीन तरीके से भाई चल रहा है, तो वासिफ मजीद साहब जो है वो कहेंगे कि हमने किया, हमने, सारी टीम नहीं ने सर, मिलकर। मेरा मेरा ये बिलीफ है, जैसे आपने बताया, अगर मैंने वाकई बना लिया, दुआ करें सर कामयाब हो जाऊं। मेरा ये बिलीफ है सर कि मैं बकरी करती है, हम इंसान है, बकरी और इंसान में फर्क ये है कि मैं खत्म हो जाए। जी जी बिल्कुल बेहतरीन। तो क्रेडिट्स जो है ना हमने, जज़ाकल्लाह खैर वासिफ साहब, तो क्रेडिट्स हमने अपने ऊपर नहीं लेने, बल्कि कहना है कि भाई ये हमने किया अल्लाह ताला की मदद से। जी ठीक है, तो अब मैं क्विकली इसको जो है वो समराइज कर देता हूँ। जजमेंटल नहीं होना है भाई, जजमेंटल बहुत हो जाते हैं। और चैलेंज आज का ये है कि भाई कुछ भी रिस्पॉन्ड करने से पहले किसी को थोड़ा सा गहरी सांस लें, और फिर अपने अल्फाज को अच्छी तरीके से सोचेंगे मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, और फिर पहले तोले फिर बोले वाले फॉर्मूले पे इस वीक में आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, असाइनमेंट इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। अब मैं क्विकली ये जो हमारी जो बात हुई थी इसको जल्दी जल्दी से आपको जो है वो समराइज करता हूँ, और फिर जो है ना इंशाल्लाह हम आगे इसको क्लोज करते हैं सेशन को। जी अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। हमने बात शुरू की थी, एक एक दो एक्टिविटीज आपको करवाई थी, जिस एक्टिविटी में आपने जो है वो मशवरे के हवाले से सीखा था। ठीक है, जो लीडरशिप का अहम एक पार्ट है मशवरे वाला, वो आपने देखा था कि किस तरीके से मशवरा करना है, और मशवरे करने में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने वो पहली एक्टिविटी में वो सीखा। ठीक है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी में ये सीखा कि अगर कोई ऑन बोर्ड नहीं होता मशवरे में, तो उसको जरा जजमेंटल ना हो जाए, बल्कि उसको जरा देख लेंगे क्या क्या जो है वो किस वजह से वो आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने बहुत सारी और चीजें देखी कि लीडरशिप की क्या डेफिनेशन हो सकती है, वो आप लोगों ने हमें बताई। सही है, और हमने आगे क्या काम किया था, इससे एक और चीज ये नजर आ रही थी कि भाई कोई काम हम अकेले नहीं कर सकते, बल्कि हमें टीम की जरूरत उस काम में पड़ेगी। ठीक है, और हमने आगे कुछ बात की थी लीडरशिप के हवाले से। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ वाला वाकया देखा था। अच्छा, मैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, सलमान साहब हमारे साथ है ना, आपसे बिल्कुल भी बात नहीं हो सकी आज, यस नो बता दें ताकि हमें लगे आप हमारे साथ हैं। जी ओके जी, माशाल्लाह साथ हैं सलमान साहब, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, तो लीडरशिप के हवाले से पहली बात हमारी हुई थी इंसिडेंट, जो ताइफ का जो वाकया हुआ था उसमें, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लीडरशिप तैयार की हुई थी वहां पे। ठीक है, और जहाँ पे मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे वहां पे खुद तशरीफ ले जाते थे। अगर सारी लीडरशिप चले जाती तो पीछे कौन बचता। और दूसरा इससे अहम नुक्ता ये पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरी लीडरशिप तैयार की हुई थी। और मैं क्या करता हूँ, मैं और आप क्या कर रहे होंगे, अपनी डिपेंडेंसी रखते हैं। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, और हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा लेसन हमने देखा था कि सुलह हुदैबिया पे, कि लीडर जो होता है ना वो उस उसका जो एक्ट होता है ना, वो दूसरों के लिए जो है वो, उसको देख के लोग जो है ना उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह हुदैबिया के वाले मामले पे क्या क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एहराम खोला, हलक किया, तब जाके सहाबा किराम ने भी उसको फॉलो किया। फिर इस पे बात आई थी कि हम सब अपने अपने डोमेन्स में कहीं ना कहीं, अपने सोशल गैदरिंग्स में कुछ ना कुछ लीडर, हम लोग हैं ना। सही है, तो हमें भी वाइसली जरा डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे लोग देख के समझना, अच्छा भाई अगर ये जो है ना हजरत ने जो है वो मतलब इस चीज में, इस हुक्म को शरीयत के साइड में लगा दिया। ठीक है, शादी में अगर थोड़ा सा सॉन्ग वॉन्ग चल गए तो ओके, मसला नहीं है। और अगर जो है कॉन्वोकेशन अगर मेरा हो रहा है, तो मैं उसमें जो है वो थोड़ा सा मैं अपने पर्दे को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूँ, तो लोग कहेंगे हाँ ऐसा ही है। ठीक है, लोग आपके करेक्टर को देखते हुए उसको जो है ना इमेजिन कर रहे होंगे। आप अगर दोस्तों के साथ जा रहे हो और गाड़ी में फुल आवाज में जो है वो
गाने चल रहे हैं या फिर हल्की आवाज में चल रहे हैं तो वो कहेंगे यार सॉन्ग सुनना इतनी कोई बुरी बात नहीं है कि काशिफ अमीन भी सुनना है यार मौलवी बंदा है, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत सारी चीजों में आप लीडर होते हैं तो आपको वाइसली देखना पड़ता है कि मुझे किस तरीके से उस पर अमल करने की जरूरत है। अच्छा जी, फिर उसके बाद बैटल ऑफ द ट्रेंच, गज़वा खंदक का वाकया देखा, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ग्राउंड पे रहकर काम कर रहे थे, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर अमल किया, ठीक है। कैसे जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम का ख्याल करते हुए उनको जो है वो खाने के लिए दावत दी, ठीक है। और फिर हमने बात की थी कि इस्लाम में जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है वो अथॉरिटी इस तरह का नहीं है, ठीक है। तो अथॉरिटी अल्टीमेटली आई जाती है, सही है। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस एक बात होती थी, सहाबा कराम अपनी जानें गर्दनें कटवाने के लिए तैयार होते तो उससे बड़ी अथॉरिटी क्या है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो था ना वो ये नहीं था, अथॉरिटी चाहते नहीं थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉन्सेप्ट है ना लीडरशिप का, वो हदीस से हमें पता लगता है कि सर्वेंट लीडरशिप था। जैसे कि हमने अभी बहुत सारे पीछे चीजों में देखा किस तरीके से मामला था। तो हमें लीडरशिप की बहुत सारे अहम अहम चीजें ये हैं कि मशवरा, टीम वर्क, ठीक है, पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें हमदर्दी और भी बहुत सारी चीजें, दूसरे के परसेप्शन को समझना आता है, ठीक है। क्रेडिट्स, जब क्रेडिट हम देते हैं तो वो बकरी की तरह, जैसे अभी वासिफ मजीद साहब ने बताया, मैं नहीं करना बल्कि वी करना है, ठीक है। हमने अचीव किया, ठीक है। इसी तरीके से हमने बात की थी कि जजमेंटल नहीं होना है, और यहीं पे हम अपनी चीजों को खत्म करते हैं। और आज का जो चैलेंज है वो ये पहले तोलो फिर बोलो वाली बात है, जो इसको पूरे वीक हमने चलाना है। अच्छा जी, मैं जल्दी क्विकली आप लोगों का मैसेजेस पढ़ लेता हूँ, जिसका कोई क्वेश्चन है वो कर दे, इस पे रख दे। इट्स क्वाइट यूजफुल टू डेवलप लीडरशिप कैरेक्टर ट्रेट्स विच वॉट सुलेमान अहमद साहब वीडियो, बिल्कुल ये आपको शेयर कर दें। सुलेमान अहमद साहब की बड़ी पावरफुल चीजें हैं, हम भी उसी को देखते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। आप मेरी बाजी, अच्छा जी है भाई, अच्छा ये कुरान टीचर है, इनकी आपस में कन्वर्सेशन चलिए जी, बिल्कुल राइट। अच्छा, गुड एग्जांपल ऑफ एतिकाफ, बिल्कुल सर ने सही कहा, हमारे ज्यादा अमल लोग सीखते हैं। कोई सवाल मुझे नजर नहीं आ रहा, एब्सोल्युटली राइट। खंदक के 2 दिन में जी 2 दिन भूखे थे, ठीक है, लेकिन हम लीडर बनकर काम नहीं करते, एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा जी, सारी कन्वर्सेशन इंशाल्लाह माशाल्लाह चल रहा है, ठीक है। कोई सवाल आप लोगों का भी नहीं है? सवाल हो तो फिर आप मेरा लोग एक सवाल है, अच्छा, ऐसे अगर जब सॉरी अगर वासिफ मजीद साहब सवाल को आप जो है वो ग्रुप पे कर देना, क्योंकि मेरी क्लास ऑलरेडी जो है ना मैं कोशिश करके उसको समराइज करने की कोशिश कर रहा था, ओके, लेकिन फिर थैंक साढ़े यू तीन से सर, आगे निकल थैंक यू चले। सर, ओके ओके सर, मैं क्लास ग्रुप चले ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। الله حفيظ يا حفيظ.